अरे अब दिन भर काम ही तो कर रहे थे ना, और कितना करें। जाओ हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। जब देखो तब हुक्म चलाते रहती है बस। क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, वो छुरी और थाली लेके आना। हाँ। तुमने आज फिर से मटका नहीं भरा ना? अरे नहीं, वो भरा तो था उधर, मगर चल, झूठा कहीं का। सर ने फोन किया था क्या तुम्हें? कौन से सर? वही हमारे अंग्रेजी के टीचर राम प्रसाद जी। नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोमेटो। बदमाश कहीं का। अरे अब क्या किया हमने? जब हम पूछ रहे हैं सर का फोन आया था क्या, तो ना बोल रहे हो। हमने देख लिया था तुम्हारा नाम उनके मोबाइल में। सर 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 मोबाइल सर। सर ब्रह्मदत्त, जब हम बोले थे हमें अंग्रेजी सिखा दो तो हमारा मजाक उड़ाया था, और आज कैसे चपर चपर अंग्रेजी में बात कर रहे थे? आज क्या भांग वांग खा रखी है दीदी? कुछ भी बके जा रही हो। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, हम सब समझ रहे हैं। कब से सीख रहे हो अंग्रेजी? अरे कैसी अंग्रेजी? हाँ, क्या बोले जा रही हो? कुछ समझ भी आ रहा है? अच्छा, तो तुम सर से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? अरे ना बाबा। खा मेरी कसम। गजब करती हो हाँ दीदी, इतना भी विश्वास नहीं है क्या? हमें अच्छे से याद है, हमने तुम्हारा नाम देख लिया था उनके मोबाइल में। लास्ट डायल ब्रह्मदत्त। इतना अंग्रेजी अब हमें भी आता है। अरे तो पूरे राज्य में, पूरे देश में न जाने कितने ब्रह्मदत्त होंगे। हाँ, ब्रह्मदत्त पांडे, ब्रह्मदत्त कुमार, ब्रह्मदत्त झा। हम क्या अकेले थोड़ी ना है, कितने होंगे। चलो ठीक है, मान लिया कोई और ब्रह्मदत्त होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता इसको अंग्रेजी में टोमेटो ही कहते हैं? अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है। वो होटल में टोमेटो सूप मिलता है ना, और हम घर पे टोमेटो केचप भी तो खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ा होटलबाजी करता फिरता है रे। तभी मैं सोचूं मेरे पैसों का हिसाब बराबर क्यों नहीं आता। ये देखो हाँ दीदी, ठीक से बात करो। हमें क्या चोर समझ रखा है क्या? नहीं तो तुम तो राजा हरीशचंद्र हो। सूरत देखिए अपने आईने में, एक नंबर के बदमाश और झूठे लड़के हो तुम। तुम चाहते ही नहीं कि हम अंग्रेजी सीखे, आगे बढ़े, और तुम्हें क्या लगा तुम बोल दोगे कि फोन नहीं आया था तो हम मान लेंगे? बच्चा समझ के रखा है क्या हमें? देखो जो मन में आए वो समझ लेना। तुम्हारे साथ बहस करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, दिन भर कमर मटकाने से फुर्सत कहाँ मिलती है तुम्हें, झूठा कहीं का। ब्रह्मा, ब्रह्मा, तुमको तो एक दिन रंगे हाथ पकड़ेंगे हम। तब पता चलेगा बच्चों कि हमने तुमसे ज्यादा बरसातें देखी है। दीदी कहाँ है आप? कहाँ चली गई है? कहाँ थी आप? अरे वो मनिहारी चाची है ना, उनका ब्लाउज देने गई थी। अरे होम डिलीवरी शुरू कर दी आपने, बढ़िया है। होम डिलीवरी? राइट राइट। हाँ, हाय। क्या है? हाय। हाय क्या? उफो, अरे सर, इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, हाय। हेलो।
हाउ यू आर? दीदी हाउ यू आर नहीं, हाउ आर यू? हाँ तो हम वही बोले ना, हाउ यू आर. हाँ फाइन. गुड गुड. वेलकम शॉप. अरे नहीं नहीं, वेलकम टू माई शॉप होगा जी. अरे यूही भैया आप भी आइए ना इंग्लिश प्रैक्टिस करने. नहीं नहीं, आई लेट गोइंग डाक खाना. नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ. शायद आई के बाद एम होगा, है ना रोही? हाँ आई एम बिजी होता है. अरे मुझे पता है, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम लोग इतने दिनों में कुछ सीख सुखा रहे हो या बस यूं ही. अच्छा बाबूजी, तो आइए मैदान में आइए ना. वहाँ खड़े खड़े अंग्रेजी बाबू क्यों बन रहे हो? हाँ तो आ जाते हैं. हम क्या किसी से कमजोर थोड़ी ना है. हाय, हाउ यू आर? नहीं नहीं, हाउ आर यू होता है. हाँ ओके, थैंक यू. वेलकम. व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सीलिंग. सीलिंग थोड़ी ना होता है दीदी. तो क्या होता है? रुको मैं नेट पे देखती हूँ. हाँ बोलो दीदी. आई एम टीचिंग. टीचिंग. हाँ आई एम स्टिचिंग. हाँ. अरे ये तो बहुत बढ़िया है. हमें जो नहीं आता वो आप मोबाइल पे ढूंढ सकते हो. हाँ और अलग अलग डिक्शनरी के ऐप होते हैं और कुछ ऐप तो हमारे सही गलत उच्चारण भी बता देते हैं. ये तो बहुत बढ़िया बात है. तो आई एम स्टिचिंग. वेयर यू गोइंग? गोइंग. आई एम स्टिचिंग. वेयर यू गोइंग? गोइंग डाक खाना. एंड यू डूइंग व्हाट? गप. आई एम प्रैक्टिसिंग. हाँ नहीं, आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. वेरी गुड वेरी गुड. ओके ओके, नाउ आई गोइंग. बाय अगेन. टाटा. नहीं नहीं, आई एम गोइंग होगा, है ना रोही? हाँ वैसे हमारे भैया आम हमेशा खा लेते हैं. बाकी लोगों को आम खाना पसंद है लेकिन हमारे भैया को एम खाना पसंद है. ओके लेडीज, आई एम गोइंग. ओके, बाय, टाटा, गुड नाइट. दिन में गुड नाइट? आप नहीं समझेंगे, अमेरिका में ना अभी भी रात होती है, समझी? ओके नाउ गो. बाय बाय टाटा. तो गो. भैया आपको लेडी साइकिल चलाने में शर्म आती है? नहीं, क्यों? फिर चलो मेरी साइकिल पे मुझे घर तक छोड़ दो. ओके ओके, वेलकम. चलो रुको रुको रोही. अरे वो ये लो, तुम्हारा कुर्ता बन गया. पहन के बताना कैसा लगा. अच्छा पक्का. थैंक यू. वेलकम. बाय बाय. बाय बाय. बैठ. बाय बाय. ये लड़का बड़ा काबिल बना फिरता है. आता जाता तो कुछ नहीं, अंग्रेजी बाबू बना फिरता है. जमीन तो कट्टा भर नहीं और नाम है युवराज. लीजिए. अरे कैसी हो रोही बिटिया? ठीक हो? देखिए कैलाश बाबू, हम बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं है. हमको भी अच्छा लगता है जब लड़का लड़की आगे बढ़ता है, लेकिन रुइया को पढ़ा लिखा के क्या बना लेंगे?
अरे वो तो कहते हैं हम अगर अंग्रेजी सीख जाएंगे ना तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सब लड़की पढ़ लिख के कलेक्टोरे बन जाएगी तो घर का चूल्हा चौका कौन करेगा महाराज? कुछ समझते भी है। वो तो हो जाएगा, अभी तो बच्चे हैं, कर ले अपने मन का। कहा अपने मन का? बच्चा लोग को कोई अकल होता है? वैसे भी वो क्लास तुड़वा के हम अपना कोठी बना रहे हैं, और जब क्लासे नहीं रहेगा तो पढ़ेगी क्या? क्लास तोड़वा रहे हैं? हाँ, वो जो क्लास है ना राम प्रसाद का घर, हाँ हाँ। अरे उसके पिताजी ने मेरे पिताजी को 20 साल पहले बेच दिया था। अच्छा। अब हम प्लान कर रहे हैं वहाँ अच्छा सा गेस्ट हाउस बनाए, एकदम सुपर का, मौके का जमीन है, बाकायदा मेरे नाम पर है। आपको तो कुटिया की क्या कमी है अभी? अगर आपको कुटी बनवानी है तो कहीं और बनवा लेते। वहाँ पे हम कोठी क्यों बना रहे हैं? अगर ये बात आप समझ जाते तो आज आप मेरी जगह होते ना। देखो अभी हर चीज रुपए पैसे से कम होती तो आप हमारे घर पानी पीने क्यों आते? ये बात तो है, एकदम सही। लेकिन हम क्या कहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अरे बेटी के ब्याह की उम्र खत्म होते जा रहा है और आप हैं एकदम बेफिक्र बैठे हुए हैं। माँ, मुझे इसकी या उसकी बीवी नहीं बनना है। नहीं, उसकी तो चिंता है हमें, पर थोड़ी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर आप तो मारते हैं। जैसे सब लड़का लोग बैठे रहेगा आपके लिए। जी? मेरी पत्नी के फूफा का लड़का, बताए थे ना आपको? फूफा के लड़का? हाँ हाँ, बताए थे। तो लड़की वाले सब बहुत जोर मार रहा है। अच्छा। और आपके साथ दिल का रिश्ता है कैलाश बाबू, इसीलिए हम चाहते कि रुइया बेटी उस घर जाए। बस उसका अंग्रेजी क्लास बंद करवाइए। वैसे भी लड़की लोग का घर से ज्यादा बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है, समझे? वो तो है, पर बस अभी 2-4 हफ्तों की तो बात है, बाद में उसकी क्लास भी बंद हो जाएगी। क्या मर्दे, जो काम 2-4 दिन के बाद हो वो अभी हो जाए तो क्या बुरा है? हमें भी हुनर है, हम भी ये इंग्लिश बोलने का ढंग सीख ले तो कहाँ से कहाँ उठ जाएंगे। पर अंग्रेजी सीखना तो जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? वो अब हम क्या कहे। नहीं, कहिए, बताइए आप। देखो अभी आपने तो वो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट हमको दिया नहीं था, आप बोले हमको अंग्रेजी आती नहीं है। तो कुछ गलत किए? वो तो हम नहीं कह रहे, पर एक छोटी सी कमजोरी के कारण तो हमारा काम गया कि नहीं। अरे हर बात को दिल पे बैठा लेते हैं कैलाश जी। हम आपको बताए थे ना कि हॉस्पिटल का काम है, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, बोले थे कि नहीं? जी बताए थे। तो खैर छोड़िए उसको। अपने गांव में ना क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव आया है और भगवान भोलेनाथ के दया से उस ठेका के लिए बहुत जोर लगाया है। अगर वो हो गया ना, सब बिजली का काम आप ही न करेंगे। ठीक है जी। बस रुइया का ना ये अंग्रेजी क्लास बंद करवाइए। लड़के वाले को घरेलू बहू चाहिए, और वैसे भी उन लोगों को पता चले तो रिश्तेदारी में दिक्कत होगी। और वैसे भी रूही पढ़ के लिख के क्या करेगी? लंदन जाएगी या मास्टर नहीं बनेगी? कलेक्टर बनूंगी। भविष्य किसने देखा है भोला जी? हम देखे हैं। आप देखे नहीं श्याम बाबू की बेटी रूपा? हाँ, क्या हुआ? नहीं पता? श्याम बाबू उसको शहर भेजे, खूब पढ़ाई लिखाए, खूब पैसा बाय, क्रिकेट खूब पैसा बाय। क्या हुआ? बेटी इतनी तेज तराक हो गई, कॉलेज से ऐसी इंग्लिश सिखाई, फिर ससुराल में 15 दिन नहीं टिक पाए। बेटी है 3 महीने से मायके में, और बेचारे श्याम बाबू उसके रोए न रुआसी छूट रहा। गांव में चाहे क्रिकेट स्टेडियम खुल जाए या एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ की लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती। वैसे भी औरत का काम है रोटी सेकना, बच्चे पालना, पति की सेवा करना, ऐसे ही समझते हैं लोग यहाँ। वैसे भी लड़की पढ़ी लिखी हो या अंगूठा छाप, करना तो यही काम है। फिर लड़की बाहर रहेगी, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, अरे लड़की का पैर ही फिसल जाए तो जात बिरादरी में काम हो दिखाओगे। देखिए मेरा काम है आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी।
चलिए चलते हैं। अरे बैठिए ना बोले बाबू। नहीं मिलते हैं, फिर आते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर सर आज क्या सीखना है? आज मेरे ख्याल से आज हम रोल प्ले एक्सरसाइज करेंगे। प्ले प्ले का मतलब तो खेल होता है ना सर? करेक्ट। ओ, सर ये रोल प्ले किस चीज से खेलते हैं? कैन यू गेस? सर रोल तो फिल्म्स में होता है ना, जैसे हीरो का, हीरोइन का, विलन का। सर विलन का रोल यूवी भैया के लिए एकदम फिट होगा, है ना? ठीक है, तो रोल प्ले मतलब ऐसा खेल जिसमें प्रतियोगी अलग अलग रोल करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को 3 अलग अलग रोल चुनने हैं अपने मन से और उनके मुताबिक अंग्रेजी में बातचीत करनी। ठीक है, तो आज आप लोगों को 3 अलग अलग रोल चुनने हैं। तो शैल वी स्टार्ट? सर एक बात कहें सर? यस प्लीज। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा सर। अच्छा, सर हम समझाएं? श्योर। हाँ, इस खेल में हम अलग अलग रोल करते हैं, मतलब इस खेल में हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ये खेल बातचीत करने से खेला जा सकता है। ओके। पर इसमें पॉइंट्स का कैसे पता चलेगा? मतलब हार जीत का कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, ये खेल हार जीत का नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा खेल है जिसमें सब विनर है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जो अच्छे से बात कर पाएगा वो विनर कहला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो बात कर रहे हैं वो हार गए हैं। ये तो बस भाषा सीखने का एक तरीका है। हाँ तो चलो स्टार्ट करें। जो नहीं समझ में आया है वो खेलते खेलते समझ में आ जाएगा। करेक्ट। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? ठीक है, पर हम तो सिर्फ हीरो का रोल करेंगे, पहले बता दे रहे हैं। बाकी जिसको जो करना है करो। सर ये ऐसे मनमानी करेंगे तो हम खेल नहीं खेलेंगे। वो सब आप देखो, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भैया यहाँ पे हम रियल लाइफ से जुड़े ही रोल प्ले करेंगे, ताकि बोलते बोलते हम इंग्लिश में बोलने का, बातचीत करने का फायदा ले सके। आपको क्या लगा यहाँ पे हीरो, हीरोइन, विलन? हम क्या यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं? हाँ ठीक है, फिर बताओ क्या करना है। शॉपकीपर और कस्टमर का रोल प्ले करते हैं। हाँ अरे नहीं नहीं, वो बहुत बोरिंग है। हाँ तो फिर ऐसा करें कि मैं शहर के मॉल में कपड़े बेचने गई हूँ। हाँ, वहाँ मैं जाकर मैनेजर से मिलती हूँ। आप मैनेजर का रोल प्ले करना। हाँ ठीक है, ऐसा करें? हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। आपने नोटिस किया सर, भैया कभी गुड आइडिया नहीं बोलते, नॉट अ बैड आइडिया ऐसा कहते हैं। अब शुरू भी करोगे या चर्चा करते करते सुबह हो जाएगी? हाँ ठीक है ठीक है। अंजना दीदी, आप आपका ही रोल करना। और मैं ऐसे मैनेजर का रोल करूंगी जो सोचती है कि अंजुना दीदी के कपड़े मॉल में बेचने के लायक है। हाँ। और यूवी भैया, आप ऐसे मैनेजर का रोल करना जो सोचता है कि अंजुना दीदी के कपड़े मॉल में बेचने के लायक नहीं है। वैसे ये रोल तो आपको सूट भी करता है। और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इंग्लिश में ही बात करें। चलो, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो मैडम, वेलकम टू सिटी मॉल। हेलो, थैंक यू। माय नेम इज अंजुना। हेलो, आई एम युवराज। आई एम रूही। हाउ वी हेल्प यू? हाँ, कुछ गड़बड़ हुई। हाउ हाउ कैन हाँ, हाउ कैन वी हेल्प यू? I want to say
सर, वो कपड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? वो ये भी भैया, आप बताइए ना, क्या कहते हैं कपड़े को? मुझे कहाँ से पता होगा, हम तो बीकाम हैं। गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में मुझे कैसे पता होगा? एकदम सही, गारमेंट। हाँ, आई वॉन्ट टू सेल गारमेंट्स। ओके, बट वी आर फिनिश्ड, जगह नहीं है, सॉरी। भैया फिनिश मत कहिए, FULL फुल कहिए। आप फिनिश कहेंगे तो हमारी इंग्लिश ही फिनिश हो जाएगी। और हम FULL की जगह FOOL फूल बन जाएंगे, मतलब मूर्ख। रोहित, तुम्हें याद है वो एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली? हाँ, उसमें जो फूल था ना, उसका मतलब हम समझते थे मूर्ख। चलो, लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो मैडम, आपने तो कहा था काम बन जाएगा। मैडम, यू सेड आई कम, आई सेल। दीदी कहिए I can come and sell. बट यू सेड आई कैन कम एंड सेल। Yes, why not? नो नो, वी सेल ओनली बिग कंपनीज। For व्हाट फॉर? क्या फार लगा रखी है? भैया, for we sell only for big companies. For लगाइए, for. नो भैया, आई एम मैनेजर, से फार लगाओ सर। Sir, please use for before big companies. ओके, सॉरी मैडम, वी सेल ओनली फॉर बिग कंपनीज। आई सेल आई बिकम बिग। मिस अंजुना, use also before become, otherwise you will not become big. Okay, okay. I sell, I also become big. Sorry madam, quality problem. Sir, पूरा विलेज, सर पूरा विलेज, सर this complete whole village buys from me. Madam, please don't worry. We will try. ओके, देखेंगे। सॉरी, देखेंगे को क्या बोलेंगे सर? इधर उधर देखो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? इधर उधर से कहाँ पता चलेगा? अरे रूही, जरा वो अपने मोबाइल वाले डिक्शनरी में देखकर बताना तो। देखेंगे मतलब? We will see. Okay, we will see. Thank you, sir. You give contact, we'll call. No. Please give your contact. I will call. Okay, contact us. Contact. You can email at our email ID. It is there on our website. Thank you, madam. वेरी नाइस, गुड जॉब। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। बाकी आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, भूलना मत, ठीक है? और हाँ, आज जो रोल प्ले किया है वो तो आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। चलो, हैव अ गुड डे। Good day, sir. Bye, sir. बहुत मजा आया ना? हाँ, सच्ची मुझे तो बहुत मजा आया। अरे हाँ, आज मैंने घर में खीर बनाई है, चलो जाकर खाते हैं। हाँ, चले। हाँ? तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं। क्यों? काम है थोड़ा। हाँ ठीक है, फिर हम आपको घर पर टिफिन लाके देते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। बाय भैया। अरे काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता हिलेला,
तोहरी लचके जब कमरिया सा। हाँ, बल्लू। हाँ? क्या गाना गा रहा है यार। चल एक प्रिंट आउट दे। हाँ। ये ले पेन ड्राइव। अरे भैया लाइट ही नहीं आ रही है। फिर रुकिए जरा 5 मिनट। जल्दी तो नहीं है आपको? नहीं, जल्दी तो नहीं है। हाँ। जॉब एप्लीकेशन है, हाँ। कल जमा कर दूंगा। अच्छा। अरे भैया कुछ ठंडा वंडा पीजिएगा। नहीं यार, रहने दो। अरे पी लीजिए, आपसे थोड़ी हम कुछ पैसा लेंगे। तुझे पैसा देगा भी कौन, बड़ा बात करता है। अच्छा भैया, हमारे लिए भी कोई नौकरी वगैरह है क्या? कहाँ यार, नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है तुम्हें तो पता ही है। पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी ढूंढो, फिर इंटरव्यूज दो, फिर सिलेक्शन? नहीं, रिजेक्शन। तुम्हें तो पता ही है, जिन्हें अच्छे से अंग्रेजी बोलना आता है और लिखना आता है उन्हीं को नौकरी मिलती है। हाँ भैया, अंग्रेजी तो जरूरी है, लेकिन आप तो वो इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास कर रहे हैं, फिर क्या? आज नहीं तो कल आपको तो नौकरी मिलनी है। देखते हैं। क्या हुआ भैया, कोई फायदा नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह सीख तो रहे हैं, पर वो कॉन्फिडेंस वाली बात अभी तक आई नहीं है। कोई नहीं भैया, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी दिन ही कितने हुए हैं? आज सुबह क्लास में सर ने एक एक्सरसाइज दी थी, हमने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया था, पर रूही और अंजुना ने हमसे कहीं बेहतर परफॉर्म किया। जबकि हम उन दोनों से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई बात नहीं भैया, ऐसा होता है, आपसे भी अच्छा होगा एक दिन। हाँ, सो तो है, पर यार कहीं गाड़ी पटरी पे आते आते बहुत देर न हो जाए। अरे भैया लीजिए, लाइट भी आ गई। लाइए आपका प्रिंट आउट निकाल देते हैं। हाँ यार, काम करो, रहने दो, बाद में निकलवा लेंगे। क्या हो गया भैया? पता नहीं एप्लीकेशन ठीक से बनाए हैं या नहीं, थोड़ा और सीख लेते हैं, फिर करेक्शन कर लेंगे, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल देना। और फिर कल क्या जमा कीजिएगा? अभी 10 दिन तक है टाइम, बाद में जमा कर लेंगे। अच्छा भैया, अगर एक बार रामप्रसाद सर को दिखा लें तो कैसा रहेगा? हाँ यार, ये बात बहुत सही कही तुमने, पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये अब तक। भैया बालू भी कोई चीज है। सही है भाई, अब मैं घर चलता हूँ, घर में माँ इंतजार कर रही होंगी। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं। हाँ ठीक है भैया, चलो। In the 18th century, Sheridan was a famous personality in London. Sheridan had great sense. What are you reading, Ruhi? Newspaper. Good. Reading is a very good habit. It improves your vocabulary, language. सर एक सवाल पूछूं? Yes, please go ahead. इस जोक का मतलब क्या है? पढ़ो क्या लिखा है। In the 18th century, Sheridan was a famous personality in London. इसमें न समझने वाली क्या बात है? It's very easy. मतलब 18वीं सदी में शेरिडन नाम की बहुत बड़ी हस्ती थी। Right. Sheridan had a great sense of humor. Father, सर ये सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मजाक होता है ना? हाँ, जो आपका भी बहुत अच्छा है। राइट सर। शेरिडन
son, Tom was struggling in his career. Once he said to his father, Sheridan, who also happened to be the member of British Parliament, Father, if I become the member of Parliament, and like you, I will put a to be late nameplate on my head and would sell myself to any party who offers me the highest bid. सर ये टू बी लेट मतलब? हमें भी नहीं पता। सर अब आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर मत दिखाइए, बताइए ना। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आप क्या करती? इंटरनेट पे सर्च करती या फिर डिक्शनरी देखती। Then go ahead. ओह सर, टू बी लेट का मतलब किराए पे देना। हाँ अच्छा, हाँ। Sheridan promptly replied, "Yes, of course. You can put a to be late signboard over your head, but please don't forget to mention unfurnished." What a sense of humor. बहुत अच्छा है। सर इसमें जो कहा था। अरे तुम्हें इसकी सारी अंग्रेजी समझ में आई? नहीं सर, अनफर्निश्ड मतलब? हाँ, मुझे सर्च करना है। अच्छा, अनफर्निश्ड मतलब जिस घर में टीवी, फ्रिज, कूलर ये सारी चीजें नहीं है। देखो, ज्यादातर घर दो तरीके के होते हैं। एक वो जिनमें सारा साजो सामान होता है, जैसे कि फर्नीचर, टीवी, सोफा, उसे हम फर्निश्ड होम कहते हैं। और अनफर्निश्ड होम वो होते हैं जिनमें टीवी, फ्रिज, कूलर ये सारी चीजें नहीं होती। करेक्ट। सो इसका ये मतलब होता है कि उसके बेटे को सर तो है लेकिन अंदर सामान नहीं है। अच्छा, मतलब उसका दिमाग खाली है। हाँ। ठीक है सर, अब हम जोक नहीं पढ़ेंगे, इसे में 1 घंटा चला गया हमारा। देखो, कोई भी भाषा सीखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या कोई एक ही दम में पहाड़ की चोटी चढ़ सकता है? नहीं, धीरे धीरे चढ़ेगा। राइट। इसी तरह किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले वो चीजें पढ़ो जो आसान हो, जैसे कि वो किताबें, वो मैगजीन, न्यूज़पेपर जिनमें भाषा आसान हो। ठीक है? इससे तुम्हें पढ़ने में मजा तो आता रहेगा और आपकी अंग्रेजी भी बेहतर होती जाएगी। जी सर। ध्यान रखे, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। The son of King Bhishma of डन सर। सर डन। ओके, गुड। कैसा है सर? डिसेंट जॉब। थैंक यू सर। तो सर इसे मैं मेल कर दूं अब? किसे? सर वो जॉब इंटरव्यू के लिए। कर दो, लेकिन अगर मैं ये बायोडेटा पढ़ता तो मैं तुम्हें कभी नौकरी नहीं देता। सर? और नहीं तो क्या, ये जो लिखा है इससे ये लगता है कि तुम्हें इस नौकरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, और ये भी लगता है कि तुम ये काम ठीक से कर भी नहीं पाओगे। पर मैंने सर इंग्लिश तो अच्छी लिखी है ना? हाँ, लेकिन उसकी लिखाई भी तो अच्छी होनी जरूरी है। इससे अच्छा बायोडेटा की प्रेजेंटेशन करने वाले कई लड़के आते हैं इंटरव्यू में। तो फिर सर आप ही बताइए कि मैं इसमें क्या क्या करेक्शंस कर दूं?
वो तुम देखो। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं ये बायोडेटा और मेल का कवरिंग लेटर पढ़ता तो मैं तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाता। मजाक मत करिए सर। मजाक ही तो है, और वो भी तुमने शुरू किया है ये बायोडेटा लिखकर। ये फॉर्मेटिंग और ये लेआउट तो आजकल प्राइमरी के बच्चे भी नहीं लिखते। इंटरनेट पर हजारों टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उसमें से एक भी यूज करते तो पढ़ने वाले की आंखों को जरा ठंडक पहुंचती। तो सर आप ही बताइए मैं क्या क्या करेक्शंस कर दूं? वो मैं क्यों बताऊं? तुम्हें अच्छा बायोडेटा लिखना है ना, तो तुम ढूंढो अच्छा बायोडेटा कैसे लिखते हैं। कहाँ ढूंढूं सर? अरे भाई, ज्ञान युग में रहते हो और कैसे ढूंढूं पूछते हो। समझ गया सर, अभी गूगल पे सर्च करता हूँ। And remember, God helps those who help themselves. यस सर। पर सर वो बस इतना बता देते कि क्या सर्च करूं तो। अच्छा, एक काम करते हैं, वो मैं ही सर्च करता हूँ। ओके सर। और करेक्शंस भी मैं ही करता हूँ, मेल भी मैं ही कर देता हूँ, और इंटरव्यू के लिए ही मैं ही चला जाता हूँ। हाँ? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं करता हूँ। देखो भाई, प्यास जिसकी हो वही पानी पिए। अब तुम्हारे हिस्से का पानी मैं पीकर क्या करूंगा। यस सर। अच्छा, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट एंड करेक्ट। हाँ, ये करेक्ट तो है हमारी, इंफॉर्मेशन पर शायद कंप्लीट नहीं है। नेम इज युवराज और सरनेम इज युवराज। सर, Serious question. You have done BCom, correct? राइट सर, डन बिकम। सर नेम से जाति का पता चलता है, और यही तो चाहते थे, अपनी जाति के किसी आदमी को फिट करने का। Okay, now tell me, who wrote autobiography of Pandit Nehru? हु रोट कौटिल्य अर्थशास्त्र। जब तक मतलब निकलता है तो सिस्टम अच्छा, और जब मतलब निकल जाता है तो सिस्टम खराब। ये सोचना बंद कर दे। क्या यस सर नो सर कर रहा है यार? हाँ, कैसे होगा तुम्हारा? ढंग से इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती आपको, और इंटरव्यू दे रहे हो। आपका पिछला इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा। क्या गाने दे रही है मुझे? तू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों नहीं करता? नॉट अ बैड आइडिया। पहले सुने, फिर बोले, और फिर पढ़े। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो इंग्लिश की क्लास में सबसे ज्यादा डर तो स्पेलिंग से ही लगता था। व्हाट इज योर नेम? ऐसे हाँ हाँ हाँ, वेलकम शॉप। अरे नहीं नहीं, वेलकम टू माय शॉप होगा, समझी? हमारे भैया आम हमेशा खा लेते हैं। हेलो, आई एम युवराज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है? सर से पूछूं? नहीं, जाने दो, ये फिर से हमें लेक्चर देंगे और खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं ही सर। हो गया? हाँ सर, हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। गुड, फिर प्रिंट आउट ले लो। यस सर। योगा एज हेल्दी वे ऑफ लाइफ। concepts the most popular concepts about yoga are hello am I speaking to Miss Anjana? जी Hello, can you speak to Miss Anjana please? hello yes speaking Is it good time to talk to madam? yes Great. मैडम, जो आपने हमारे मॉल में कपड़ा सेल करने की बात की थी,
हाँ तो Your application has been approved, madam. व्हाट? Your application has been approved. You're welcome to join our mall, madam. Congratulations. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आप उसको साइन कर दो और वापस मेरे को पोस्ट कर दो, मैडम। मॉल वालों ने हाँ कर दी। Hello, madam. Can you hear me, please? Yes, yes. So, if you need more details, you please visit our store, madam. Yes, I will do that. But I have a question. Okay. Please go ahead. What are terms, conditions and conditions? Terms and conditions, like what? Like selling price, contract period, payment dates, taxes related, all details. Yes, I want to have all these details on paper. Sure, madam. You can either visit our office or we can email you the terms and conditions. Yes, email me at anjunadesigner@gmail.com. I will do that. Definitely, I will do that. But आप हमारे मॉल में आ रही हो ना, मैडम, सेल करने के लिए? We'll see. First, I want read all details. Sure, madam. No problem, madam. You take your time. I will email you. Okay, thank you. Have a good day, madam. Good day, same to you. Thank you, madam. क्या दीदी, आपने तो सेंचुरी ही मार दी। नजर मत लगा। जाइए, आपने तो अपना ईमेल आईडी बदलवा लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं, उस दिन तुम और युवराज लेट आए थे ना क्लास में, उस दिन रामप्रसाद सर ने बना दी। अरे मैं मजाक कर रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा हुआ ना हमने ये इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास लगा ली, वरना आज ये नहीं होता। हाँ दीदी, और सबसे बड़ी बात तो जो हमें दिख रही है वो हमारा खुद पर कॉन्फिडेंस। हम इंग्लिश ना आने की वजह से दिल में कितना छोटा फील करते थे ना, ऐसा लगता था हमारा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन इस क्लास की वजह से, खास करके ई लर्निंग की वजह से, हमें लगने लगा है कि हमारा भी फ्यूचर अब ब्राइट है। ब्राइट, एकदम ट्यूबलाइट जैसा। हाँ, इसी खुशी में पार्टी हो जाए। चलो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ। मेरा भी बहुत मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। चलो खाते हैं। तुम रुको, मैं लॉक लेके आती हूँ। हाँ। बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की बधाई? चलो अब ज्यादा बनो मत दीदी। बनता तो कोई और है यहाँ। आप नाराज हो? भला मैं क्यों नाराज होने लगी? लेकिन हाँ, शायद यहाँ किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरा मॉल वालों ने सिलेक्शन जो कर दिया है। आप भी कमाल करती हो दीदी। अगर मुझे अच्छा ना लगता तो मैं मिठाई लेकर आता। झूठ बोलने में मास्टर जी हो। मदद तो कौड़ी की नहीं की और मुंह उठा के चले हैं मिठाई बांटने। आपको मदद नहीं की ये बात तो बराबर है, मगर इससे भी तो आपका फायदा ही हुआ है ना। छोड़ो,
मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी तुमसे। देखो दीदी, अगर तब मैं आपकी मदद करता तो आज जो भी कुछ आपने सीखा है, आप में जितना कॉन्फिडेंस आया है, वो नहीं आ पाता। मुझे बहलाओ मत। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं। देखो ना, अगर मैं इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करता तो मैं आपकी बैसाखी बन जाता। हर एक बात सीखने के लिए आप मुझ पर डिपेंडेंट रहती। और वो कहता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। वैसे ही अगर मैं कोई बात आपको बताता या समझाता तो शायद आप वो ना मानती। माना कि मैं थोड़ा मजाकिया हूं, मैं डांस भी करता हूं, वो मेरा पैशन है और रहेगा, मगर मैं कभी भी आपके इंग्लिश सीखने के अगेंस्ट नहीं था। बस मैं औरों की तरह ये नहीं करना चाहता था कि कोई लड़की को मदद करते करते उसे खुद पर डिपेंडेंट बना लो, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि आप घर से बाहर निकले और खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढे, ताकि मैं ना भी रहूं तो आप खुद के काम खुद कर सके। ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे। लाओ, कहाँ है मिठाई? गोलगप्पे खा के आई हूँ, कब से मुंह जला जा रहा है। तुम भी खा लो। शायद तुम सही कह रहे हो। तुम अगर इंग्लिश में मेरी मदद करते तो मैं थोड़ी लापरवाह हो ही जाती। आसानी से मिली चीजों की कदर कहाँ होती है। और लड़कियों को जिंदगी का रास्ता खुद बनाना आना चाहिए। और वैसे भी हमें बढ़ावा देने के लिए जो पुरुष आगे आते हैं वो एक तरह से हमें कमजोर ही बना देते हैं। जैसे शादी से पहले पिताजी, फिर भाई, और शादी के बाद पति या फिर बेटा। इससे होता क्या है, हम हमेशा उनकी मदद की आशा करते हैं और कमजोर होते जाते हैं। और जब ये नहीं होता तो हम समाज को या फिर नसीब को दोषी मानकर हार मान लेते हैं। इसीलिए मैं मॉल में नहीं जाता था, ताकि दुखी होकर आप जाए और खुद ही बातें करें। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई इतना समझदार है। हे भगवान, मेरी तारीफ, और वो भी आपके मुंह से। इस बात पे तो डांस होना ही चाहिए। नहीं बाबा, अरे चलिए जल्दी, मुझे नहीं आएगा। अरे यार, आज तो खुशी का मौका है, डांस तो होना ही चाहिए। चिंता ता चिंता 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 ता ता चिंता ता चिंता 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 ता ता। अरे जल्दी, चिंता ता चिंता 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 ता। न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे ताकि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसका हमें पता चलता रहे। फायदा ही हुआ है ना। छोड़ो। इसीलिए मैं मॉल में नहीं जाता था। सर, सब ठीक था? मेरा मतलब है कि मैंने इंटरव्यू तो ठीक दिया ना सर? पर काफी बेहतर हो सकता है। मतलब सर? मतलब ये ई लर्निंग का इंटरव्यू तो तुमने काफी अच्छा दिया, लेकिन असल इंटरव्यू इस इंटरव्यू से काफी अलग होता है, ये ध्यान में रखना होगा। यस सर, जानता हूँ, ये तो बस प्रैक्टिस है सर। वो खिलाड़ी लोग कहते हैं ना, क्या वो नेट प्रैक्टिस, बिल्कुल वैसा ही। सही कहा ना सर? बिल्कुल सही, लेकिन नेट प्रैक्टिस में गलती होने पर दोबारा मौका मिलता है, लेकिन असली मैच में ये मौका मिलेगा या नहीं ये कोई नहीं बता सकता। वैसे इस इंटरव्यू में तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। कहीं कहीं गाड़ी जरा फिसल गई, लेकिन तुमने अच्छा संभाल लिया। थैंक यू सर। हाँ, अब तक तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से तुम अपनी बात किसी के सामने ठीक से रख नहीं पाते थे ना? हाँ सर, एक तो इंटरव्यू का टेंशन होता था, ऊपर से इंग्लिश नहीं आने की वजह से कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे। पर अब तो तुम्हारी अंग्रेजी पर काफी अच्छी पकड़ हो गई है। थैंक यू सर, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, फिर तो गड़बड़ है। मतलब सर? मतलब ये कि इस लैपटॉप के साथ तो इंटरव्यू कर लिया, अब मेरे साथ करो। अच्छा, ओके सर। ओके, प्लीज। मे आई कम इन सर? यस प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू सर।
So, what do you read? I read books, sir. Good. Recently, I read 7 Habits of Highly Effective People by. What about newspapers? Sometimes I read newspapers, sir. Sometimes? Why sometimes? You must read them every day. Yes, sir. So, have you prepared your own resume? Yes, sir. I am good with Word and Excel, sir. Good. Okay. Just imagine if there is no Word and Excel in your computer, then how would you create your resume? How will I, sir? If no Word, I don't know. Don't know? Sorry then. I won't give you the job. But why, sir? Why? I won't tell you. You find out. सर आप हमेशा ऐसे ही करते हो. गलती क्या है बताते ही नहीं. गलती मतलब? अरे आप इंटरव्यू में आते हो तो ऐसे आते हो जैसे घूमने आए हो, और बैठते हो तो ऐसा लगता है कि कोई मंदिर के लाइन में प्रसाद के इंतजार में बैठे हो. और वो भी अगर किसी ने आपको न्यूज़पेपर में बांध के दिया तो ही आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे. रोज तो आप पढ़ोगे नहीं, और वर्ड नहीं है तो रिज्यूमे भी नहीं बनेगा. मगर सर. मगर नहीं, डायनासोर. डायनासोर की तरह ही नष्ट हो जाओगे. मतलब सर? मतलब क्या, वो आप ढूंढो. हम क्या जाने. हमें तो और भी इंटरव्यू लेने हैं. अब समझा. जैसे सैकड़ों साल पहले डायनासोर परिस्थितियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया. ठीक वैसे ही अगर आज के टाइम में हम बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे सर. राइट? तो फिर जब वर्ड नहीं रहेगा तो कोई दूसरा एप्लीकेशन होगा, हम उसमें रिज्यूमे बनाएंगे और न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे ताकि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसका हमें पता चलता रहे. देखो युवराज, एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा प्राप्त करते रहनी चाहिए. वो डायनासोर नष्ट होने वाली बात हमें भूलनी नहीं चाहिए. अरे अतीत से हमें यही तो सीखना है. यस सर. जैसे कि टेक्नोलॉजी समय के साथ बदलती ही रहती है. पहले टाइपराइटर था, अब ये कंप्यूटर्स हैं. पहले बैलगाड़ी थी, अब ऑटो रिक्शा है, मोटर कार है. सही बात है. तो अब हमें डायनासोर नहीं बनना, इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है वैसे ही नौकरियां भी बदलती रहती हैं और हमें तो इस बदलते दौर का हिस्सा बनना है, आउटडेटेड नहीं बनना. एब्सोल्युटली राइट. आज के इस दौर में हमें ज्ञान की सहायता से ही अपने आप को अपडेटेड रखना होगा. जो ज्ञान की बात थामेगा वही तो आगे बढ़ेगा. यस सर. सर आपकी बातें सुनता हूँ तो हौसला आ जाता है कुछ नया करने का, कुछ कर दिखाने का. अच्छा, लेकिन अब तक तो तुम्हें मैं मतलब का मतलब नहीं बताने वाला राक्षस लगता था. आप भी ना सर. ओके देन, बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर 100%. थैंक यू सर. मैं ये कर पाऊंगा ना? ये जो आखिरी ना है ना, इसे इस लाइन से ही नहीं अपनी जिंदगी से ही हटा दो. फिर देखो मैं ये कर पाऊंगा, बस इतना ही बचेगा. ओके सर. भैया. कुंभकर्ण भैया, हो गई नींद पूरी? अरे हम सो थोड़ी रहे थे, वो तो ससुरी झपकी है, बड़ी फिसड्डी है. ये जरा सी ठंडी सी हवा चले ना तो फिसल जाती है. वैसे भी क्या है इस गांव में, कौन से में पर्वत तोड़ने है ही क्या यहाँ पे. लोग तो ऐसे आते हैं रास्ता भटक कर आ गए हो, दिन में 2 या 4, वो भी कैसे वाले, खाते में लिख लेना ऐसे वाले. पर रहेंगे तो इसी गांव में ना. क्यों?
ये गांव के पास क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है उसका क्या आचार डालना है? सोचिए भैया, वहाँ पे आप अगर दुकान चलाओगे तो कितने। हम तो बड़े परेशान हो गए हैं। छोड़ो, तुम्हें क्या दे ये बताओ। मुझे थोड़ी रुई देना। अच्छा, हमारी रूही को रुई चाहिए का? हाँ हाँ, तुम भी उड़ा लो मजाक हमारा। कहा भैया, हम कहाँ उड़ा रहे हैं आपका मजाक? ठीक है भाई, ठीक है। और कुछ? भैया आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते? उससे क्या होगा? अंग्रेजी सीखकर हमें कौन सा अंग्रेजी बाबू बनना है? कर दी ना उल्टी बात भैया। इंग्लिश सीखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाहर के लोगों से बोलचाल कर पाओगे आप। कॉन्फिडेंस, उससे क्या होगा? भैया वक्त के साथ चलना और बढ़ना, इसी में समझदारी है। अभी आप अपनी दुकान को ही ले लो। अगर आप अपनी दुकान का कामकाज बढ़ाओगे, यहाँ पे नई नई चीजें लाओगे, उन्हें अच्छे से सजाओगे, लोगों से अच्छी तरह से बातें करोगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें बेचोगे और उन्हें होम डिलीवरी जैसी सुविधाएं दोगे, तभी तो तरक्की होगी ना आपकी। पर रहेंगे तो इसी गांव में ना। क्यों? ये गांव के पास क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है उसका क्या आचार डालना है? सोचिए भैया, वहाँ पे आप अगर दुकान चलाओगे तो कितने लोग आएंगे आपके दुकान में चीजें खरीदने के लिए। कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, कोई खाने की चीजें, कोई ये वो न जाने क्या क्या। और वहाँ पे हमारे गांव जैसे एक दुक्का लोग नहीं आएंगे, वहाँ पे इतने लोग आएंगे कि आप सामान बेचते बेचते थक जाओगे। फिर आपको अपनी दुकान में काम पे लोग रखने पड़ेंगे। फिर आप तो बालू भैया से एकदम बालू सेठ बन जाओगे। हाँ, ऐसा सच में होगा? क्यों नहीं होगा भैया? अभी गांव तो तरक्की कर ही रहा है ना। आज स्टेडियम बना है तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी थोड़ी ना बैलगाड़ी या फिर टेम्पो से आएंगे, वो तो हवा में उड़ के आएंगे। तो उनके लिए स्टेडियम के पास एयरपोर्ट तो बनेगा ही। फिर दूर दूर से लोग आएंगे हमारे गांव में भैया। फिर हमारे गांव के लोग बड़े बड़े शहरों में जाएंगे। फिर आप उनके लिए गाड़ी की सर्विस शुरू कर दो। फिर गांव से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से गांव, लोग आप ही की गाड़ी की सर्विस इस्तेमाल करेंगे। हमने तो ऐसा कभी सोच ही नहीं रूही। हम तो बस इन 54 और 98 में अटके पड़े हैं। भैया अगर आप एयरपोर्ट के पास दुकान लगाओगे तो वहाँ पे सिर्फ देसी नहीं विदेशी भी लोग आएंगे। और हमने तो ये सोचा भी नहीं कि ये दुकान और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस का तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप विदेशी लोगों से बात कैसे करोगे? हाँ, बात नहीं कर पाएंगे तो चीजें भी नहीं बेच पाएंगे। सारे किए किराए पे रायता फैल जाएगा। रूही, तू तो बड़ी होशियार है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है। तू ही कुछ टोटका निकालना। भैया अगर आपको अपनी दुकान का कारोबार बढ़ाना है तो दो चीजें आपके लिए जरूरी है। कौन सी? एक तो है सच्चाई और दूसरा है बोलचाल का कौशल। बोलचाल का कौशल? बाप रे रूही, तू तो भारी भरकम हिंदी बोलने लगी है। भैया बोलचाल का कौशल मतलब हम हमारी बात दूसरे लोगों तक तो कितनी खूबी से पहुंचा सकते हैं, इसका हुनर। अच्छा, लेकिन ये सब हम सीखे कहाँ से? आप हमारे क्लास में आइए ना, आत्मविश्वास तो आपका अपने आप बढ़ जाएगा और इंग्लिश तो आप हंसते खेलते सीख जाओगे। चलो सोचते हैं इस बारे में। हाँ सोचना, लेकिन इतना भी मत सोचना कि हाथ से गाड़ी निकल जाए। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और हमें अब तक लगता था कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों। ऐसा मत करना जी, ऐसा करोगे तो यहाँ पे बालू की जगह बाहर गांव का चालू आ जाएगा और यहाँ पे धंधा शुरू कर देगा। उसके पहले आप ये मौका हाथ से छूटने मत देना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कई सारे मौके आपके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं और यहाँ पे हमारे बालू भैया गहरी नींद में खर्राटे मार रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होगा मेरी माँ,
फिर ठीक है, चलो इस रूही को रूही दे दो, नहीं तो हमारे बातों के चक्कर में वहाँ पे मेरी माँ मुझे डांटेगी। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारी रुई। ये रहे आपके पैसे। हेलो हेलो, am I speaking with Brahmadat? यस, ब्रह्मदत्त स्पीकिंग। हु इज दिस? Hi, this is Monica here from Dance India. यस, ब्रह्मदत्त स्पीकिंग। Brahmadat, you have participated in Dance India competition, right? यस, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन डांस इंडिया। I have called you to tell you the result of the audition round. ओह ग्रेट, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। मगर सर, मगर नहीं, डायनासोर। डायनासोर की तरह ही नष्ट हो जाओगे। लेकिन ये सब हम सीखे कहाँ से? आप हमारे क्लास में आइए ना, आत्मविश्वास तो आपका अपने आप बढ़ जाएगा और इंग्लिश तो आप हंसते खेलते सीख जाओगे। मैं डांस इंडिया के फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। Congratulations! अरे आओ अंजुना, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कोई खास वजह? वजह खासम खास है सर। फिर बताओगी या सस्पेंस रखोगी? बताती हूँ, लीजिए, पहले मुंह तो मीठा कीजिए। नो, पहले आप वजह बताइए जिसकी वजह से आप ये मिठाई का डब्बा लेकर पधारी है। बताती हूँ। आपको तो पता है मेरा भाई ब्रह्मदत्त। हाँ, ब्रह्मदत्त मतलब योर यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर? सर, एक ही तो भाई है मेरा। ही इज माई यंगर ब्रदर। राइट, सो व्हाट अबाउट हिम? सर, उसने डांस इंडिया कंपटीशन का ऑडिशन दिया था, पूरे 10,000 लोगों में टॉप 20 में सिलेक्ट हो गया। अरे वाह, फाइनल राउंड के लिए दिल्ली जा रहा है। वाह वाह, Isn't it great news, sir? वेरी ग्रेट न्यूज। क्या खबर सुनाई आपने, सुबह सुबह दिल खुश कर दिया आपने। जी, मुंह मीठा कीजिए। नो 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 नो, हम तो ये मिठाई उन्हीं के हाथ से खाएंगे जिन्होंने इतनी अच्छी और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके हाथों ये मिठाई खाने का मजा ही कुछ और होगा। जानते हैं सर, पर आपको तो पता है ब्रह्मदत्त बहुत शर्माता है, और खास करके आपसे मिलने में तो ज्यादा ही शर्माएगा। अरे, ये ब्रह्मदत्त भी कमाल करता है, बाकी वक्त तो यहाँ आने के लिए कभी नहीं शर्माया, और आज मिठाई देने के लिए शर्मिला टैगोर बन रहा है। यहाँ आते ये क्या बात कर रहे हैं सर? ब्रह्मदत्त और यहाँ हो ही नहीं सकता सर। तुम भी ना अंजुना, डेमो के बिना किसी बात पर भरोसा ही नहीं करती। एक मिनट, हाँ भाई, बाहर आओ। आ गया आपका ब्रह्मदत्त। भाई अब बताओ इन्हें, अब खिलाओ हमें मिठाई। तुम और यहाँ? अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। अंजुना, ब्रह्मदत्त आप सबसे पहले मेरे पास अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए आता रहा है। तुम भी जाओ, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। तभी मैं सोचूं कि बिरजू महाराज अचानक माइकल जैक्सन कैसे बन गए। एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जैसे कि अंग्रेज का ही बेटा है। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि दाल में जरूर कुछ काला है। दीदी, आप गुस्सा मत होना, मैं सब ठीक से बताता हूँ। मुझे पहले से ही डांस में कुछ बढ़िया करना था। मैं जानता था अगर मुझे इसमें तरक्की करनी है तो मुझे हर एक डांस देखना होगा, उसे समझना होगा। मोबाइल पर डांस वीडियोस तो आते थे, मगर वो लोग क्या बोल रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाता था। साथ ही साथ किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो तो बोलचाल की भी दिक्कत आती थी। और तभी ये मेरे पास आया। और मुझे कानो कान खबर नहीं लगी। अच्छा, अब गुस्सा थूक भी दो अंजुना। तो कब से चल रहा है ये? काफी दिनों से। ब्रह्मदत्त ने एक मेहनती और विजन वाले बच्चे की तरह बर्ताव किया। उसने सबसे पहले अपने आप को पहचाना और अपना गोल सेट किया। फिर उसने अंग्रेजी सीखने की और सॉफ्ट स्किल्स को जानने की
जरूरत को समझा और फिर क्लास को आना शुरू किया। सर अगर मुझे सॉफ्ट स्किल से वाकिफ नहीं करते तो इतनी बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ब्रह्म, अच्छा किया जो तू यहाँ आया, तभी जाके तू इतनी बड़ी कंपटीशन में आगे बढ़ पाया। इसी दौरान मैंने सीखा दीदी, भाषा जानने के साथ साथ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेबल होना, कॉन्फिडेंट होना, ये कितना जरूरी है। इनकी बदौलत ही मैं इतना आगे बढ़ पाया। बिल्कुल सही, लेकिन साथ साथ हम तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुमने अपनी लगन, अपने आप पर के भरोसे की वजह से और अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। तो चलो इसी बात पर सर का मुंह मीठा कर लो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और आप अपने इस बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर पाओगे, यानी कि बढ़ा पाओगे। हाँ, यही बात तो रूही भी बोल रही थी हमसे। अच्छा, क्या कह रही थी रूही? यही कि अगर मैं अंग्रेजी सीखूंगा और नई स्किल सीखूंगा तो वो जो नया वाले स्टेडियम है वहां दुकान खोल पाऊंगा और मेरी चीजों को खरीदने लोगों का हजूम लग जाएगा। अंग्रेजी सीखूंगा तो लोगों से ढंग से बात कर पाऊंगा, बोलचाल बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा और फिर एक जगह पर 2 धंधे कर सकूंगा। बिल्कुल सही कह रही थी रूही। तो फिर क्या सोचा है इस बारे में आपने? किस बारे में? अब बात को घुमाओ मत बालू भाई, आपको अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बात तो ठीक कर रहे हो तुम दोनों, पर समझ नहीं आ रहा कि अब क्या जरूरत पड़ेगी इस पढ़ाई की। बालू भाई, एक बात अपनी कुर्ती से गांठ बांध कर रख लो, कोई भी ज्ञान किसी भी समय किसी भी उम्र में ले जाया नहीं होता। सही कह रहे हो, पर भैया थोड़ी झिझक तो होती है ना। इसी झिझक को निकालने का और आपके कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का तो काम होता है वहां पर। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, जिस तरीके से तुम और रूही बातें करते हो, अपने मुद्दों को रखते हो बिना डरे, सही और सटीक, उससे तो यही पता चल रहा है कि तुम लोगों में कितना बदलाव आया है जो तुम्हें पहले नहीं था। और ये बदलाव इसीलिए आया है क्योंकि तुम लोग क्लास जाने लगे और अपने आप में वो आत्मविश्वास और भरोसा पैदा कर सके। अब जब इतना सब मान रहे हो तो फिर देर किस बात की? क्लास कब ज्वाइन करोगे? अरे करेंगे भाई, तुम बस अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। वो तो मैं दूंगा ही। अच्छा बालू भाई, क्यों ना हम एक फ्रेंडली बैट लगाएं, यानी कि मैत्रीपूर्ण शर्त। अगर इस बार मैं इंटरव्यू में अच्छा करता हूँ और मुझे नौकरी मिल जाती है तो आप बिना कुछ कहे पूछे हमारी क्लास ज्वाइन करोगे? और अगर इस बार भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो फिर आज के बाद आप और मैं इंग्लिश पर कोई बात नहीं करेंगे। अरे भैया तुम तो पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। बात को गोल गोल मत घुमाओ बालू भाई, ये बोलो कि शर्त कबूल है या नहीं। कबूल है। अब जान छोड़ो मारी तुम। अरे नहीं बालू भाई, हम तो बस ये चाहते हैं कि जिस बदलाव को हमने महसूस किया उसे आप भी करें। ज्ञान की नई राहों पर चलकर नए तरीके का आत्मविश्वास जगाएं और अपने इस बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। बिल्कुल, मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हारा इंटरव्यू एकदम सफल रहे और हम भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी सीखें और तरक्की करें। ये हुई ना बात। अच्छा बल्लू भाई, अब मैं चलता हूँ। ओके भैया। भैया वो क्या कहते हैं, हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बल्लू भाई। अच्छा
Oh, have a seat. थैंक यू सर। So you are Mr. युवराज। Yuvraj. Nice name. थैंक यू सर। So Mr. Yuvraj, tell me something about yourself. Sir, my name is Yuvraj. I'm basically from a small town of Bihar. I have completed my graduation. My hobbies are reading, swimming, and making friends. Oh, so you are a reading person. Then you must be knowing who wrote Kautilya's Arthashastra. Sir, now please don't ask me who wrote Pandit Nehru's autobiography. You have got good sense of humor, my boy. Thank you, sir. Okay, let's talk business. You have done graduation, but your percentage seems to be on the lower side. Why is it so? Yes, sir. But sir, percentage can't be a criteria to judge somebody's efficiency. I assure you, sir, that I will give my 100% to the company, although I have got only 43%. Okay, I like your confidence. Now we will check your technical knowledge now. Okay. These are some balance sheets. Will you check and correct the problems? Okay, sir. Yes, sir. I don't find any problem with this balance sheet. Are you sure? Because my senior accountants told me they are full of mistakes. You can take your time and check it again. Sir, I checked it thoroughly. I respect the abuse, but I don't find any problem with the balance sheets. आप में ऐसी क्या बात है जो और लोगों में नहीं है? Sir, I am a team player. टीम के साथ काम करना, उनके साथ प्लान्स बनाना, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करना, टीम एफर्ट से बड़े टारगेट्स को अचीव करना, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और हाँ, कल तक रिजल्ट का पता चल जाएगा। क्या आप जानना नहीं चाहते? ब्रह्म, अच्छा किया जो तू यहाँ आया, तभी जाके तू इतनी बड़ी कंपटीशन में आगे बढ़ पाया। मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हारा इंटरव्यू एकदम सफल रहे और हम भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी सीखें और तरक्की करें। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। वेरी गुड। आज मैंने वो पाया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे आ गए, ये भैया आ गए। सरप्राइज! Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, my dear friends. Today I am very happy. हाँ, और हम भी बहुत खुश हैं। अरे बालू भाई तुम भी? तो फिर जुबान के एकदम पक्के हैं भैया। हमने कहा था ना, वहाँ आपकी नौकरी लगी और यहाँ हमने आपका क्लास ज्वाइन कर दिया। युवराज, हमने भी हमारे नए छात्र का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया है। क्यों बालू जी? बिल्कुल सर। सर, अरे ये क्या कर रहे हो? प्लीज सर, छूने नहीं दीजिए। अगर आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम को कभी नहीं पा सकता सर। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? आप भी ना सर। भैया, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा था रूही। ऐसा लगा जैसे मैंने आसमान छू लिया हो। यूवी भैया, आपको कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जिससे आप एकदम हड़बड़ा गए? ऐसे क्वेश्चंस आए तो थे, पर उनका जवाब मुझे पता नहीं है। इस बात की शिकन भी नहीं आने दी मैंने अपने माथे पर। तो इस बार उनसे रिजल्ट नहीं पूछा भैया? अरे रिजल्ट तो बस फॉर्मेलिटी थी। हमारे भाई को तो पहले से ही पता था वही सिलेक्ट होंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ, हम सब सफल जरूर हुए हैं, पर तुम्हारी सफलता के सामने तो हमारी सफलता कुछ भी नहीं है भाई। अरे क्या भैया आप भी? क्या भैया आप भी क्या? हाँ, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने तो हम सबको पीछे छोड़ के मैदान ही मार लिया। वही तो, इसके इस क्लास में आने की खबर मुझे तक पता नहीं थी। His one and only sister को भी। और सर, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आपने भी मुझे बताया नहीं। अंजुना, ये ब्रह्मदत्त जब मेरे पास आया था ना, तो उसने सबसे पहले मुझसे एक ही प्रॉमिस लिया था कि उसके यहाँ आने की और पढ़ने की मैं किसी को खबर ना दूं। अब कोई ऐसा वचन ले तो उसे तोड़ तो नहीं सकते ना। अब मैं आगे क्या बोल सकती हूँ? और वैसे भी
आपसे बातों में कौन जीत सका है, वहाँ मैं किस खेत की मूली। चलो अब जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं उसकी शुरुआत करें। चलो बातों में और वक्त जाया किए हुए लेट द पार्टी बिगिन। पार्टी? हाँ हाँ, अब तो हमारे पास 5-5 रीजन से पार्टी के। 4 तो मैं समझा, ये 5वां कौन सा है? बालू भाई, आपका हमारे इस क्लास को ज्वाइन करना भी तो सेलिब्रेशन का एक बड़ा रीजन है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ वही तो, पहले सोचते तो आपका स्टेडियम के पास दुकान होता और वहाँ पे कई सारे देसी विदेशी लोग कई सारी चीजें खरीदने आते। रूही की बच्ची, देख रहा हूँ तुझे, जुबान एकदम कैंची की तरह चल रही है तेरी। सॉरी भैया, ठीक है चलो अब पार्टी की शुरुआत करें। हाँ चलो चलो। ये भैया लीजिए ना, आप भी लीजिए। लगता है इस जगह में ही कुछ खास बात है, यहाँ आते ही लोगों का हौसला बढ़ जाता है। अच्छा, तो सही वक्त पे आया। यहाँ तो महफिल सजी हुई है। अरे भोला भैया, आइए आइए, आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि लोग हमेशा घर प्रवेश करने पर खुशियां मनाते हैं, लेकिन तुम तो घर हाथ से जाने की खुशी में महफिल सजाए हो। शायद इसी को कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। सही कहा ना मैंने? भोला भैया, क्या बोल रहे हो? सुबह सुबह चढ़ा लिए हो क्या? मतलब तुम्हें पता ही नहीं? आपके पूज्य सर ने बताया नहीं आपको? ओह बेचारा, बताते कैसे, वो तो अंदर से टूट गए होंगे और जोड़ने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से ले, उन्हें ये पता ही नहीं। अरे बोला भैया, तुम साफ साफ बकोगे या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? अच्छा, तो बालू तू भी इधर ही है? क्या सीख रहा है? दुकान में सामान कैसे बेचनी है, या गेहूं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरे बामरू, जी फॉर गेहूं, डी फॉर दाल होता है लल्लन। उसकी चिंता तू ना कर, क्या सीखना है क्या सिखाना है उसे मैं खुद समझ लूंगा। तू बस ये बता कि तेरी यहाँ आने की वजह क्या है। इसका मतलब ये है कि सर के पिताजी ने भोला भाई के। उसकी चिंता तू ना कर, क्या सीखना है क्या सिखाना है उसे मैं खुद समझ लूंगा। तू बस ये बता कि तेरी यहाँ आने की वजह क्या है। अच्छा, तो सर आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है ना? तो ये लीजिए, आपके लिए अंग्रेजी में प्रेम पत्र लाया हूँ। जरा इनको पढ़ने का कष्ट करेंगे? रूही, अरे मन में क्या पढ़ रही हो? जरा हम भी तो समझे कि भोला भैया कौन सी कमाल की चीज लेकर आए हैं। The land number 12, survey number 78, 14 village Sitapur, which said to be the property of Mr. Ram Prasad Dashrath Prasad, son of deceased Shri Dashrath Prasad Chote Lal, who sold this land in his total conscious state for sum of rupees 5,000 to Shri Banwar Lal Yadav. This fact has been checked with the documents produced by the latter, whereas no evidence was produced by the former. Hence, the court rules the order in favor of Mr. Bhola Prasad Yadav, son of deceased Shri Banwar Lal Yadav. The court ordered the former to vacate the area with immediate effect without any obligation towards the latter. The delay in vacating the land will be considered as contempt, as will be liable for the serious legal action under necessary penal codes. इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ रूही? अंग्रेजी समझ नहीं आई तो मैं बता दूं?
बालू भाई, इसका मतलब ये है कि सर के पिताजी ने भोला भाई के पिताजी को ये जगह बेच दी थी, और चूंकि उनको गलत साबित करने के लिए सर के पास कोई दलील या कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली करनी पड़ेगी? ये क्या मजाक चल रहा है? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सर अगर हम ये जगह खाली करेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? सर सर कुछ तो बोलिए। मैं ये सब जानता था अंजुना। मेरे पिताजी ने भोला जी के पिताजी को ये घर कब बेचा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसे साबित करने के सारे कागजात हैं उनके पास। मैंने पूरी कोशिश की कि कोई रास्ता निकल आए। मैं तो बस कोर्ट के निर्णय के लिए रुका था। सोचा था कि कोर्ट अगर कोई निर्णय ले और इस निर्णय पर स्टे लाए तो हमें थोड़ा और समय मिल जाता, पर अब तो कोर्ट ने ऑर्डर दे ही दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। भोला भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसे इंसान को बेघर कर रहे हैं जो आपके बच्चों को, आपको जीने के नए गुर सिखाएगा। तो मैं क्या करूं? किसने कहा था कि भैया आओ हमारे बच्चे को पढ़ाओ? वैसे भी मुझे इनसे क्या करना है? मुझे तो बस एक आलीशान सा गेस्ट हाउस बनाना है, और ये घर इस बीच में आ रहा है। हाँ, पर ये घर छोड़ आपका गेस्ट हाउस बन ही नहीं सकता क्या? नहीं बना सकता, और बना सकता तो भी तो ये जमीन हमारी रहती ना। अब जमीन मेरी है, मैं जैसे इस्तेमाल करूं। मैं गेस्ट हाउस बनाऊं या तबेला? अरे ये कौन सा विद्या का घर है? मकान ही तो है। For you, it must be a house. You can destroy it with your powers. But for us, it is a place where we found who we really are. This place given us a strength to believe in ourselves and understand even we can dream and can go beyond our powers to pursue them. And now, when we are trying to explore our space and place in this world, you just want to throw us back into the darkness again? Don't do this. Let every child here get his due so that they can fly to the horizon they have chosen. I promise you. You can destroy this house, but you never get opportunity to destroy our enlightened minds. अरे रोही, ऐसी अंग्रेजी कैसे बोली रे? भोला भैया, अब हम सब इंग्लिश में बात कर सकते हैं। भोला भैया, इस जगह ने हमें वो ताकत दी है कि हम किसी से भी बात करने के लिए या अपने मुद्दे को रखने के लिए अब कतराएंगे नहीं। तभी तो एक लफ्ज भी न बोल पाने वाला मैं अब एक बैंक में नौकरी करूंगा। अच्छा, तो बैंक में नौकरी लग गई? हाँ, और अंजुना दीदी भी अपने कपड़े शहर के बड़े मॉल में बड़े बड़े नामों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेच सकती है। हाँ, और ब्रह्मदत्त भी एक बड़े से डांस शो का हिस्सा बनने जा रहा है, और रूही भी सारे बंदिशों को तोड़ अपनी बात रख सकती है। क्या बरकी बरकी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैं तो इस मकान को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ एक मकान था, शायद पैसा कमाने का जरिया, लेकिन तुम लोगों के लिए ये तो उससे कहीं ऊपर है। ए रूही, तू जो भी कुछ बोल रही थी ना, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन शायद तुम यही बोल रही थी। मैं सोचता था ये बच्चे क्या सीखेंगे, जब मैं नहीं सीख पाया, पर तुमने मेरी हर सोच को झुठला दिया। भोला चाचा, अब कहीं जाकर हमारे पंखों में ताकत आई है ऊंची उड़ाने भरने की। इन पंखों को काटिए मत। अरे सिर्फ उन्हीं को क्यों, हम तो आपको भी अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल सिखा सकते हैं। पर तुमने मेरी हर सोच को झुठला दिया। भोला चाचा, अब कहीं जाकर हमारे पंखों में ताकत आई है ऊंची उड़ाने भरने की। इन पंखों को काटिए मत। तुम लोगों की बातें सुनकर भी ये जगह अगर मैं तुमसे छीन लूंगा तो मैं अपने नजरों में गिर जाऊंगा। मैं देख रहा हूं तुम लोग ही हमारे बच्चों के लिए वो रास्ते बनोगे जो मैं कभी सपने में सोचा भी नहीं। मैं चाहता हूं तुम सब मिलकर इस पहल को
गांव के हर बच्चों के पास लेके जाओ, ताकि कोई बच्चा और उसके सपने में कोई दरार ना आए। रूही जरा कागज देना। समझ लेना, ये मेरे तरफ से एक छोटा सा निवेश है हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य सींचने के लिए। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट। तुम सबसे बात करके मुझे लगा शायद मैं भी बोल पाता, मैं अपनी बात रख पाता, तो ये आज स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे हाथ में होता। राम प्रसाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे तो अपने गांव की उन्नति में हाथ बटाएंगे। हम तो अंग्रेजी नहीं सीख पाए, लेकिन उन बच्चों को जरूर सिखाइए। अरे सिर्फ उन्हीं को क्यों, हम तो आपको भी अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल सिखा सकते हैं। अरे क्या मजाक करते राम प्रसाद जी, मैं और अंग्रेजी? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ भोला जी, आप आइए हमारे क्लास में। और वैसे भी कोई नई चीज सीखने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए चलते हैं राम प्रसाद जी। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में